शांति। शिव भोले भगवान के लाडले मीठे, कल्प कल्प इसी प्रकार जानने वाले, मिलने वाले, भगवान को अपना बनाने वाले और भगवान का बनने वाले, पद्मा पदम भाग्यशाली। जो अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं, बाबा की बातें समझने के लिए आए हैं, अपने पुरुषार्थ को तेज करने के लिए आए, लगन को तेज करने आए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने आए, जीवन मुक्ति में बड़ा पद पाने के लिए आए। तो इस आने के बदले में, सिर्फ आने के बदले, शिव भगवान जो भोला भी है, छोटी सी बात पे ज्यादा लुटा दे, उसने भोला कमाए। इस दुनिया में पागल कह दें, लेकिन भगवान है तो पागल तो नहीं कह सकते। इसलिए एक शब्द ढूंढा, भोला। तो भगवान का जिक्र भक्ति में बहुत है। कोई राम राम, कोई कृष्ण कृष्ण, कोई कुछ, कोई कुछ। हरि के 1000 नाम, कृष्ण के करोड़। लेकिन भगवान का नाम जरूर। लेकिन एक भी आत्मा नु नहीं कह पाई मन्ने भगवान मिल गया। देखो 2500 साल भक्ति चली, अभी चल रही है, सिर्फ अपनी छूटेगी ना, आपकी छूटेगी भक्ति। क्योंकि भक्ति किसने कहे बाबा, और जो लाग तो रहे करी तो जा, हर बिना बेरा। जिसकी भक्ति करे उसका बेरा है कि नहीं। जिसने अंध भक्ति, अंध श्रद्धा कमा, तो लागे तो रहे, लेकिन कोई नहीं कह सका अकमन्ना भगवान मिल गया, अपनी होगी मौज। इसका मतलब भक्ति से भगवान नहीं मिलता। भक्ति से भगवान नहीं मिलता। भक्ति से क्या होता है फिर? भक्ति से दुर्गति होती है। तो भगवान किससे मिलता है, कैसे मिलता है? हमारे प्रयत्न से नहीं मिलता। नहीं तो कोशिश तो करिए हमने के घाटे गाली, लेकिन मिला तो कोई नहीं। भगवान तो अपनी मर्जी से मिला, उसकी मर्जी हो है जब मिला। हमारे करने से, हमारे चाहने से नहीं मिलता। क्यों चाहते तो थे ही हम, अब भगवान मिल गया तो भगवान को चाहते थे, अब भगवान से चाहते थे।
अब भगवान हमने यू दे दे, यू दे दे, यू दे दे, तो ये भी विचार करना चाहिए। हम भगवान को चाहते थे कि भगवान से चाहते थे? लेकिन मिलता है वो अपनी मर्जी से। दुखी देख के कि मेरे बच्चे हैं सब आत्माएं और सारे दुखी हो गए, तो मैं जाऊं, मैं चालूं और उनसे मिलूं और उन्हें सुखी करूं। इसलिए आया अपनी मर्जी से रहम करके। दया की उसने, मेरे बच्चे कितने दुखी, दुनिया खराब होगी, दुनिया ही दुखी, इसलिए मैं चलूं, बच्चों को सुखी करूं और दुनिया को बदलूं, उनके लिए बढ़िया दुनिया बनाऊं। और सारी बात उसने खोल के रख दी जो हम अंदाजे लाए थे। शायद न्यू होगा, शायद न्यू करदा होगा, अंदाजे थे हमारे। पता कुछ नहीं था। मर जा उसने कह देंदे वो स्वर्ग में गया, हम नरक में सा वो स्वर्ग में गया, कह देते ना। पन्नी में क्यों कर डगर जाएगा हड़बाज करदा करदा, या ना हमने सोची बस भाई मर गया तो गया ही होगा। हमने कोई प्रश्न नहीं उठाया, भक्ति करते रहे लेकिन सवाल नहीं उठाया। अग्नियों क्यों करे, कदे को नहीं कही। किसे खातिर कह दिया, बूंदा तो बूंदा मर गया, उस खातिर भी जनु कह दिया वो स्वर्ग में गया, स्वर्ग से दार गया। हमने के सोचा, सवाल के उठाया, वैसा बूंदा भी स्वर्ग में गया तो फिर के स्वर्ग गया हो, स्वर्ग ने नहीं बिगाड़ देगा ये बूंदे बूंदे डगर गए तो फिर कोई सवाल नहीं, गया होगा। ये भगवान ने बताया, अक जाओ तो गेर मर के जाएंगे, मरेगा वो जागा, लेकिन वो मरना कौन सा था या कौन बेरा था हमने। ई बेरा पटा अकाड़े जिंदे जी मरेगा, जिंदे जी मरता देखा कोई, क्यों कर मरेगा जिंदे जी। इस दुनिया में जिसका कोई वास्ता नहीं रहेगा तो वो मरे गया, यू मरना था। जो यूं मरेगा वो जागा। तो भगवान ने पढ़ाई हुआ स्वर्ग में जान की है, इसका मतलब पुरानी दुनिया ते उम्मीद खत्म करने की। जिसकी उम्मीद पुरानी दुनिया ते घटती घटती खत्म होगी, वो समझो स्वर्ग के लायक बनता जा रहा है। या क्या पढ़ाई है या तैयारी है स्वर्ग की। हर मुरली में बाबा के कहे दे और दे के संबंध और दे की दुनिया को भूलो। जिसने बाबा गनकरी मुरलिया में कहे बेहद के वैरागी बनो।
वैरागी माने जिसका लगाव ना हो। घर के तो प्यारे लागे माँ बाप प्यारे लागे, अकुआ तो लागन तेरे लिए। किसी ने अपने माँ बाप प्यारे लागे हैं, आड़े तो कम हाँ भरी जा क्यों गल करे लग दे कोई। पति पत्नी प्यारे लागे, इसकी हाँ भी कोनी भरी जा ना भी कोनी कही जा। क्यों भीतर तो लगभग छक लिए दिखे पर कई को नहीं जाया। जी मत आली गन करा के अक मर जाए तो 3000 तो मिलेंगे महीने के। उम्र तो 60 साल हो मर जाए तो पहले ही नहीं बन जाए, विधवा पेंशन बन जाए। लेकिन या कई कौन जा भीतर मन में आ ले, क्योंकि घनखरे बिगड़ गए, एक तो पत्नी भी बिगड़ गई, कई बालक हो जाए फिर भी वो रंगा क्यों बाज ले। ऐसा रोज हो है हम क्यों किसी पे घाट रहा औलाद मारी ना मान दी हुआ मर्जी की बात है, हम उससे पहले बात जाए तो वो आएंगे उस खातिर बटे और उसने लेके हम जावांगे। या हुआ है कि नहीं, ईब कर लो औलाद के एक रहेगी कि मैं कर सके है ना, तो रुआया कर दी और यूं काम कर देंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर खुद रोना पड़ेगा। ये हालत। दूसरे बेटा बेटी औलाद वह प्यारे लागे हैं, उन्हें भी छका दिए कर रही है कसर। उन्हें भी छका दिए, क्यों तसलिए नारी 10-20 घटना ऐसे हो जाए और जिसने गोदी में रखा उसकी भी क्या तसली, क्यों बड़ा हो के बड़ी हो के क्या करेंगे। इसलिए अपनी जिंदगी भी क्यों लाऊं, या आन लागी ना, इसमें थोड़ी सी कसर रह रही। करवा चौथ तो हट लिया मन, भी और दूसरा व्रत है इसमें रह रही है थोड़ी सा। कौन सा है कोई का, तो यूं भी भ्रम मिट जाएगा तो तकरीबन पुरानी दुनिया तो हो गया, और क्या रह गया पुरानी दुनिया। एक चीज तो आज और मैं सोचू हूं, क्योंकि संगम युग है नहीं भाई, कलयुग और खातिर है जिन्हें भगवान ने मिला वह कलयुग में है, और जिसने ज्ञान हो गया भगवान मिल गया उन खातिर कौन सा युग है, संगम युग। तो संगम युग माने कि मैं कलयुग और कि मैं सतयुग की शुरुआत। संगम तो दो ही चीजों का होगा ना, आत्मा का परमात्मा का संगम भी इसे टाइम है और कलयुग का सतयुग का संगम भी इसे टाइम है। कलयुग जानदा जागा और सतयुग आंदा जागा, दोनों का संगम ये है ना। तो इसका मतलब कुछ बात तो बतावांगे कलयुग की, कुछ बात बतावांगे सतयुग की, या सतयुग में जान की। कलयुग अंधकार है, यू क्यों कर हटे,
छटे, सतयुग प्रकाश है वो क्यों कर आवे। ये बात करनी होगी संगम पर। तो क्यों हमने प्रार्थना करी थी, याचना करी थी, मांगा था भगवान ते, हे भगवान तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तम है अंधकार, कि हमने अंधकार से प्रकाश में ले चल। अंधकार माने दुख, चिंता, भय, नफरत, लड़ाई झगड़े, हिंसा, वासना, इन अंधकार का मान। अंधकार से तुलना करी है इनकी। वो अंधेरा नहीं दिन से 11 अंधेरा हो गया ना, यू अंधकार। इसमत काढ़े हमने, यह है बेहतरीनी, इससे पार कर। और जो आगे प्रकाश है, सुख की दुनिया है, प्रेम की दुनिया है, आपस में खीर खांड, मेल मिलाप, एक दूसरे का भला चाहना, इसी दुनिया उसमें ले चल। तो अंधकार में थे ये जितने लौकिक संबंध, जो एक एक करके विगणाए, जो दुखदायी थे, अरुण ते मन हटदा हटदा हट गया, या हटने जी करे गया। लेकिन नया के में बने जब छूटे, नहीं तो डर ही जाके दे तू एक लाए हो जा, कोई तो चाहिए माड़े ठाडे जिसे भी से। तो भगवान ने नया परिवार रच दिया। अब इसका नहीं सरक लो। यू आप सब बैठे और 140 देशों में यू इतना बड़ा परिवार रच दिया भगवान ने। इसके मेंबर बनो था, इस परिवार के बन जाओ, तो फिर एकलापन को नहीं रहेगा। बतलाने तो चाहिए ना, बर्ताव में चाहिए, व्यवहार में चाहिए, हंसा बोला खेला कूदा। तो एकला आदमी क्यों करेगा ये काम, परिवार चाहिए। तो भगवान ने इतना बड़ा परिवार रच दिया और सारे उस पुराने ने छोड़ आए उड़े हैं। इसका मतलब सारे नया चाहते, तो यह चाहना पूरी होगी, इसमें रहना आना चाहिए। सबका पल्ले घने पुराने दुख हैं, सब लेके आ रहे। कई बार बाबा इसकी तुलना हॉस्पिटल तक कर दे। आप जो करे एक वार्ड में हो, अस्पताल में वार्ड हो, है ना, कोई टूटे फूटा का है, कोई किसी बीमारी का वार्ड है, कोई किसी का, सबके बेड लगे उड़ो। उड़ा आपस में कोई लड़दा देखा है? उड़े लड़दे को नहीं, एक दूसरे का हाल पूछेंगे, भाई तेरे कि में आराम हो गया, पूछेंगे, मदद भी कर देंगे, कोई शीत पानी ले रहा हो वो भी दे देंगे आपस में। तो यू एक वार्ड की डाल है, सबका पल्ले दुख की पोटली है। जो कर वृद्धाश्रम में डगर जाए ना, छोड़ा हुए हैं, उनका पल्ले बहुत सारे दुख हैं, लेकिन उड़े भी वह लड़दे को नहीं। तो न्यू यू परिवार है, इब सारे भूले नहीं हैं, दर्दान लेके आ रहे हैं।
बुला तो देगा भगवान, क्योंकि वो प्यारा इतना है। सच्चा प्यार मिल जाएगा तो झूठे प्यार के दर्द में भूल जावांगे ना। सच्चा ज्ञान मिल जाएगा तो अज्ञान जनित दुखा ने भूल जावांगे। अज्ञान से उत्पन्न जो दुख दर्द थे, अक्टन भूत समझ रहे थे, अज्ञान वो समझ रहे थे। सांझ न बारिश से अंधेरा में आप चढ़िया दौरा को लकड़ के देखो, या देखा होगा जिसने अक्टा हल्दा दिखेगा तो वो भूत दिखेगा, और प्रकाश में होंदी बेरा पड़ जाओ होंगे डर जाए तो आंख जाम रहता। अज्ञान हट दिए, भय खत्म हो गया, सांस सीधा आने लग गया, ना तो डर में सांस और डाला हो। यू खेल न्यू है, लेकिन जो करे हम अस्पताल में लड़ते नहीं, वृद्धाश्रम में लड़ते नहीं, इसे प्रकार भी आड़े अगर ठीक ढंग से आए तो लड़ना नहीं चाहिए। लड़ते भी कौन, लेकिन एक खोट कर दें, थोड़े से दिन कट्ठे रन दिए, एक दूसरे के दोष देखने लग जाए, यू न्यू करे, यू न्यू बोला, यू कर ले है ना। चाहे मधुबन भी जानते हो, 4-5 दिन खातिर जाम है, बेरा है, चलना है, उड़े भी एक दूसरे की निंदा करने लग जाए, उसका किमें फायदा है? करनी न है, जिस आगे करा हाँ उसने है, जिसकी करा हाँ उसने है। तीन पार्टनर होए, एक तो जिसकी निंदा करा हाँ वो सह को नहीं उन दोहरा वो जब को नहीं करें, पीठ पीछे करें। एक जो करनिया है, किते किते की बात और उड़े जाके करेंगे, यो काम करने की जगह से हुआ। मधुबन में यो बात कराएंगे तो मधुबन ने खराब नहीं करा, हम उड़े जो राख बखेरा हम, उसकी सजा कितनी बताई है? 100 गुना। तो कम से कम करनी हो जिसने आड़े कर लिए, 100 गुना दंड भी क्यों भोग गए? यू कर दे करनी आड़ा भी नहीं चाहिए। क्यों? किसी का ना करनी न फायदा, ना सुननी न फायदा, ना जिसकी करा फायदा उसमें, फिर क्यों करा? भगवान ने शिक्षा दी है कि सोचो भी वो जिस टाइम अपना फायदा होता हो, बोलो भी वो किसी का तो फायदा हो, और कर्म तक तो असल माड़ी बात आवे नहीं, आवे तो उदाहरण बने, दिखा सका देखो इसने यू बढ़िया करा। लेकिन इस संगठन में यह बीमारी हो जाए, और वह इस संगठन ने, इस परिवार ने बिगाड़ दे, खो भी दे है, नफरत तो हो जा। जिसकी निंदा करी और उसने बेरा पड़ जा तो वो फूल बरसा होगा। ये सावधानी रखनी पड़ेगी, इस परिवार में रहना सीखना पड़ेगा।
यह पढ़ाई भगवान पढ़ावा है कि मैं जो परिवार रचू हूं थारे खातिर वो बहुत काम का है। क्योंकि इसमें अगर रहना आ जाएगा तो तुम पुराने दर्दा वाले परिवार ने जिसने लौकिक दुनिया लौकिक परिवार कमा वह भूली जाएगी, नहीं तो कोई नहीं भूली जाए। नहीं तो आड़े दुखी हो गए तो उस समय फिर डगर जाओगे, ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। और दूसरा यू जो परिवार बनाया है ये किसा है जो पहले जन्मा में हमारे साथ आत्मा थी वह इकट्ठी करी है भगवान ने। कोई कर नहीं सकता पहले जन्मा में कौन कौन थे, किस किस रिश्ते में थे। यह गजब की चीज है। जिसके 60 जन्म हुए, जिसके 84 जन्म हुए, 84 तो फालतू तो किसी के होंगे नहीं। जिस जिसका वास्ता पड़ा हूं जन्मा में वो भगवान इकट्ठे कर रहा लो। जिस खातर थाम बिछड़े जब रोए थे वो नहीं मिला दो, लेकिन मारा याद को नहीं। याद आ सके है, याद दिवा सके है भगवान, लेकिन जब याद आओगा जब पुरानी की छाया ना पड़ रही हो। उदाहरण के लिए एक आधा उदाहरण बाबा दे है समझाण खातिर, उससे फिर समझ लो। एक एक के तो क्यों कर बतावे। तेरा पाछला जन्म में ये भी परिवार था, ये आत्मा और थी, अब इनका रूप बदल रहा है। आत्मा वायु है लेकिन उसका रूप बदल जाए ना, जो कर हम लत्ते बदल जाए, जो शरीर बदल जाए। हमने पहचान शरीर की करी है, आत्मा की पहचान को नहीं करी। लेकिन जो जो हमारी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, क्लियरेंस आवेगी, स्पष्टता आती जाएगी, तो हमने लगेगा वो आत्मा शामी आवेगी जब विशेष आकर्षण हो जाएगा। इसका मतलब यह आत्मा पिछले किसी जन्म में मेरे बहुत निकट संबंध में थी। जब होगा, लेकिन होगा जब हम साफ क्लियर बुद्धि हो जाए। क्लियर बुद्धि का मतलब क्या है, हम जब चाहा जब सब ने बुला सका। एक बाबा याद रहे बस। एक और इसका पहलू ज्ञान का गजब का है, योग में जब हुआ तो सब बुला दो, एक भी याद नहीं रहना चाहिए। दुनिया बिल्कुल बुला दे, एक बाबा रहे, बाबा और मैं, बाकी कोई नहीं। योग में सबको हटाओ, सेवा में सब ऊपर ध्यान जाओ, कदे कोई रह जा, फिर सब ने याद करो कि यू आ लिया, यू रह गया, इनको भी संदेश देना। सेवा में सामने सब हो, किसी को नकारना नहीं, इग्नोर नहीं करना। योग में कोई आवे नहीं, यह पढ़ाई है, वंडरफुल पढ़ाई। पढ़ाई इतनी आसान है, ना कोई दवाई। भगवान यूं कहे सुनते रहो ठीक हो जाओगे। ना सुआ लांदा, ना झाड़ा लांदा।
ना कड़वी गोली दिंदा है कोई। सिर्फ सुनते रहो, क्योंकि सुनांगे तो बाबा भी याद आओगा कि सुनानिया कौन है, याद रहेगा ना। यू गुप्त रहस्य है, जिसकी बात सुनाएंगे वो याद आओगा ऑटोमेटिक, आओगा कि नहीं। तो और बाबा याद आओगा तो बाबा किसा है, बहुत बढ़िया है ना। कोई उसमें दर्द वाली चीज से याद आ जा, दर्द होंदा हो सही सी कोई। सारी बढ़िया बढ़िया चीजा तो भरिया पड़ा है बाबा, तो ज्ञान तो भरिया पड़ा है ना। तो बाबा याद आया तो ज्ञान याद आओगा। और ज्ञान तो सुख होगा दुख होगा, सुख होगा। वाह वाह लकड़ेगी, ओ हो लकड़ेगी, ओहो देखा के सोचा करते, वाह बाबा मौज कर दी, यूं थी बात। ये बात लकड़ेगी जो सही सुनेगा। और ये दोनों चीज ऐसा सुख देंगी कि बीमारी घटन लग जाएगी। वो होते वाह बात है, आए लकड़ी और बीमारी आई। इतना आसान है यू। आ दूर क्यों बैठ गई तू? तो आगे बैठ। ठीक। तो ये थी सामान्य बात इस ज्ञान के बारे में, क्योंकि नए नए आते रहे, उनको ये समझ मारना चाहिए कि ये ज्ञान कोई घना ऐसा पहाड़ फोड़ना नहीं है, इसका आसान कुछ भी को नहीं। उन्हें डरा रखे हैं, होम शांति में न्यू कर देंगे, न्यू कर देंगे, मनु को होम शांति में मौज कर देंगे, ना भक्ति करनी, कोई झंझट है नहीं, जो सिद्ध है उसका नहीं तो भगवान का नहीं मुंह कर ले या ले, इसका आसान कुछ भी को नहीं तो न्यू सोचते थे कि तू जावा के करा, भगवान ने कह दी मेरे का नहीं आ जाए और मेरे का नहीं मुंह कर ले या ले भाई। किसी का मुंह मत बांस आन दियो, न्यू भी कोई नहीं, भगवान का तो मुंह ही कोई। और साथ रहेगा दिखे नहीं, घर के भी ना बुलाना दे सकते, इसने कड़त लिया ही। कितनी कसूती मौज की बात रही, लेकिन यू ठा हुआ है एक कब कलप में एक कब ठा होगा यू। इब आज के दिन की कुछ बात लेवांगे जिसा कि अपन लिया करा।